भगवत कृपा से भगवत मार्ग मिला है और उन्हीं के बल से संपूर्ण एकाग्रता बटोर कर केवल उनके नाम में, रूप में, लीला में समर्पित कर दें। जीवन की शाम होते होते हमारी तरफ से काम पूर्ण हो जाना चाहिए। हमारी तरफ से क्या काम पूर्ण होना है? सारी ममता, वहीं हमारी चिंतन वृत्ति जाती है जहां ममता होती है, तो सारी ममता को और देहाभिमान अहमता को, इन दोनों को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना है। एक अहमता ममता ये जग में दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। सारी साधना का फल है हमारी अहमता ममता प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, साधवोत्र बिरला श्रित वृंदारण्य सन्मदन मोहन कांता केचिदेव तरवो हि सुगंध स्वादु सुंदर फला खलु लोके। कृपा तो हो गई है प्यारी जू की, धाम आने को मिला, धाम का आश्रय मिला, वास मिला, सत्संग मिला, ये सब कृपा का फल है। अब एकमात्र इस कृपा सिंधु प्रभु का आश्रय लेकर कोई बिरला ही ऐसा होता है। साधवोत्र बिरला श्रित वृंदारण्य सन मदन मोहन कांता। श्री श्यामा श्याम को इतना अपना मान ले कि अब उनके सिवा कोई अपना है ही नहीं। ये कोई बिरला ही कर पाता है, ऐसा श्रीपाद कह रहे हैं। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। बड़ा कठिन है ये बात। चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंद्रिय विलास कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये रंग नहीं लाएगा। प्रेम रंग में रंगने के लिए संपूर्ण अहमता ममता, हंसी मजाक, नींद, विश्राम, सुखद भावनाएं, दुखद भावनाएं, मान अपमान, ये सबको, ये बहुत मंगलमय प्रेममय मार्ग है। यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति अमृतो भवति। जो इसको प्राप्त हो जाता है वो सिद्ध हो जाता है, वो अमृत स्वरूप हो जाता है। मत्तो भवति, मत्त हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। निर्द्वंदो भवति, कोई द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। निर्योगक्षेमम भवति, उसके हृदय में कोई योगक्षेम की परवाह नहीं रहती। ऐसी भक्ति है ये। यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। अब उसके अंदर कोई चाह नहीं रह जाती। आवश्यकता है अपनी अहमता ममता को समेटकर प्रभु के चरणों में एकाग्र कर देना। बल उन्हीं का, उपदेश गुरुजनों के सहयोग भजन का, पर निश्चय आपका निश्चय बन जाए। तभी कह रहे हैं कोई बिरला, साधवोत्र बिरला, कोई बिरला ही साधु ऐसा कर पाता है। जो मदन मोहन कांत श्री प्रियालाल को अपना मान लिया है, इतनी जोर का अपनापन कि उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई मिलावट नहीं है। वो ऐसे महात्मा संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। उनका बोलना, उनका चलना, उनकी चेष्टा, हर वृत्ति उनकी सबको सुख प्रदान करती है। जैसे पेड़ हो और सुगंधित हो, बहुत सुंदर फूल पराग हो और रस भरे फल लगे हों,
तो जो भी आसपास आएगा तो सुगंध है, छाया है, पुष्प है, फल है, प्रदान ही करेगा। सब पेड़ ऐसे नहीं होते। ऐसे ही बिरला कोई भगवत प्रेमी महात्मा होता है जो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, तीनों लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है।